Hello everyone, in this video we will be discussing about the nationalist response in the wake of World War II. This is part of the modern Indian history lectures. Now we have to start from one point, which is Mahatma Gandhi. Now he, the father of the nation, he started the civil disobedience movement, which was from March 12, 1930 to April 7, 1934. इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इंडिया ने अपने फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाया, जिसके बाद हुआ 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड द इलेक्शंस विच वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड. नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर पीरियड? ये देखा गया कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उस पार्टी के अंदर कुछ डिसऑर्डर फैल रहा था धीरे धीरे. सो देयर वाज सम डिसऑर्डर विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस. दीज व्यूज वर ऑफ महात्मा गांधी हिमसेल्फ. He also said that कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर देर वॉज करप्शन विच वॉज इंक्रीजिंग. सेकेंड थिंग वॉज द इनडिसिप्लिन इन दी पार्टी वॉज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड देर वर राइवलरी एंड पेटी स्क्वॉबल्स, यानी छोटी छोटी लड़ाइयाँ जो इस पार्टी के अंदर थी वो चल रही थी. देर वॉज द केस ऑफ बोगस मेंबरशिप ऑल्सो, फेक मेंबरशिप, एंड देर वर अनएथिकल मीन्स टू कंट्रोल दी कांग्रेस पार्टी एज वेल. अब इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए महात्मा गांधी को लगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो इस टाइम पीरियड में चल रही हैं, विच वॉज आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सो व्हाट ही एडवाइज्ड वॉज, महात्मा गांधी सेड दैट INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड पुट इट्स हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट, कि पहले अपनी पार्टी को हम सेट करते हैं, उसके बाद ही हम कोई नेक्स्ट मूवमेंट की ओर बढ़ सकते हैं. बिकॉज करंटली तो मासेस भी अभी रेडी नहीं हैं, दे वर नॉट इन द मूड ऑफ स्ट्रगल एज वेल. दीज वर द आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड. बट देर वर अदर पीपल एज वेल जिनके आइडियाज महात्मा गांधी से मैच नहीं हो रहे थे बिकॉज एट दिस टाइम. अमंग देम वॉज नेताजी सुभाष चंद्र बोस. नाउ he was at that time was president of the Bengal Provincial Congress Committee, and Subhash Chandra Bose was more into organizing the youth, number one, and second he was promoting trade union movement at that point of time. सुभाष चंद्र बोस के जो आइडियाज़ थे वो कुछ लोगों से या कुछ लीडर्स से, स्पेशली महात्मा गांधी से कभी कभी मैच नहीं होते थे. तो लेट अस लुक एट दोज आइडियाज एंड द व्यूज ऑफ सुभाष चंद्र बोस. Number one was he did not agree with Gandhi on number of aspects regarding freedom struggle. This was the number one. Second was Subhash Chandra Bose and Jawaharlal Nehru. इन्होंने मोतीलाल नेहरू जो रिपोर्ट आई थी जिसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी उस रिपोर्ट को अपोज किया था. थर्ड वॉज कि बोस वांटेड फुल इंडिपेंडेंस. ठीक है, तो बोस वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एंड फॉर दिस ही ऑल्सो फॉर्म द इंडिपेंडेंस लीग. Fourth point was that he favored the civil disobedience movement. So he was all in the civil disobedience movement, but he was against the Gandhi-Irwin Pact of 1931, जिसके बाद जो कांग्रेस है उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करा था. तो प्लीज रिमेंबर दीज 4 points which are the views of Subhash Chandra Bose. Next we see that in February 1938 there was INC session at Haripura. Now Haripura is located in the state of Gujarat. इस सेशन के अंदर जो प्रेसिडेंट थे वो थे सुभाष चंद्र बोस. ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ हरिपुरा सेशन इन February 1938. First thing he did was that provinces had immense revolutionary potential. Now as a president he said that कि जितने भी provinces हैं ब्रिटिश इंडिया के अंदर, इनके अंदर बहुत ज़्यादा revolutionary potential है और हमें इस revolutionary potential का यूज़ करते हुए एक दूसरा movement launch करना चाहिए, just like the civil disobedience movement. He also said that the economic development of the country थ्रू प्लानिंग वॉज वेरी वेल नेसेसरी, कि हमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ साथ कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए. नेक्स्ट ही सेड दैट कि अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री के अंदर करनी है तो उसके लिए हमें एक नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप करना पड़ेगा, एंड दैट प्लानिंग कमेटी वॉज सेटअप ड्यूरिंग द हरिपुरा सेशन ऑफ February 1938. Okay, next was that INC will morally support the agitating against the governance in the princely states. कि ब्रिटिश इंडिया के अलावा जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहाँ पर जो लोग
जो रिवोल्ट कर रहे हैं, एजिटेट कर रहे हैं अगेंस्ट द प्रिंसेस कि आपकी गवर्नेंस गलत है, हमको राइट्स नहीं मिल रहे, तो आईएनसी उन लोगों को सपोर्ट करेगी। ये भी हरिपुरा सेशन के अंदर डिसाइड किया गया था। सो दीज वर द 4 थिंग्स विच वर रिलेटेड विद द हरिपुरा सेशन ऑफ February 1938। नेक्स्ट ईयर में मार्च 1939 त्रिपुरी आईएनसी सेशन, ये हुआ था सेंट्रल प्रोविंसेस। सेंट्रल प्रोविंसेस जो ब्रिटिश का एरिया था वो आज अगर हम प्रेजेंट में बात करें इट विल बी इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मार्च 1939 का सेशन इट विल बी इन त्रिपुरी। इस त्रिपुरी सेशन के अंदर सुभाष चंद्र बोस वॉज अगेन he was he went up for the seat of the president of Indian National Congress, but he was against Pattabhi Sitaramaiah. S.C. Bose became the INC president after defeating Pattabhi Sitaramaiah, and Pattabhi Sitaramaiah was Gandhi's candidate. Now जो भी INC का प्रेसिडेंट बनेगा वो नॉमिनेट करेगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी को। तो जो भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनेगा वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी को नॉमिनेट करेगा, बिकॉज ये वर्किंग कमेटी इलेक्टेड नहीं होती, दिस इज ऑलवेज नॉमिनेटेड। Now what happened during the Tripuri INC session which was in the central provinces of 1939? Now after few months Bose resigned in April 1939 after a rift developed between him and the INC working committee, because सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट तो हो गए थे बट उनके और INC की वर्किंग कमेटी के बीच में कुछ जो मेल जोल था वो बेटर नहीं रहा, जिसकी वजह से उनको रिजाइन करना पड़ा इन अप्रैल 1939। नेक्स्ट वॉज कि जैसे ही सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन करा उसके बाद राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट फॉर द 1939 INC सेशन। नाउ यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि राजेंद्र प्रसाद रिप्लेस सुभाष चंद्र बोस इन द त्रिपुरी 1939 सेशन। Next thing related to this session is कि as Bose was too ill to preside over some meetings, क्योंकि जब वो स्टार्टिंग में इस सेशन के प्रेसिडेंट बनते हैं, he was too ill to preside over the meetings, उनकी जगह पर मौलाना आज़ाद conducted the proceedings on his behalf. So you have to remember this name as well. So Rajendra Prasad replaced Subhash Chandra Bose, number 1, and second जब बोस इल थे इस सेशन के ड्यूरेशन पे, उस टाइम पे मौलाना आज़ाद मीटिंग्स को कंडक्ट करते थे उनके बिहाफ पे। नेक्स्ट थिंग वाज कि आफ्टर ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, बोस प्रपोज दैट कांग्रेस शुड सर्व अ 6 months अल्टीमेटम टू द ब्रिटिशर्स डिमांडिंग इंडिपेंडेंस। सो ही वाज द प्रेसिडेंट, ही सेड कि भाई हम ब्रिटिशर्स को सिर्फ 6 महीने का एक अल्टीमेटम देंगे कि आपको इस बीच इंडिया को कंप्लीटली इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बट थिंग्स वर नॉट हैपनिंग, and what happened was that Bose had to resign in April 1939 because the Congress Working Committee and the President, their views were not matching with each other. Next was in April 1939, after his resignation from Indian National Congress presidentship, in May 1939, Subhash Chandra Bose formed the Forward Bloc at Makur, which is in Unnao, as a new party but within the Congress only. So Forward Bloc was formed at Unnao and it is a new party which is formed by Subhash Chandra Bose, but this party is within the Congress. In May 1939, after the Tripuri session started. Next was, after he started the Forward Bloc, he gave a call for all India protest on July 9, 1939 against the All India Congress Committee resolution. So basically there were differences between AICC एंड सुभाष चंद्र बोस। उसके AICC के रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में उन्होंने एक ऑल इंडिया प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करा। तो आपकी पार्टी की जो वर्किंग कमेटी है उसके रिजोल्यूशन के अगर अगेंस्ट आप ऐसे प्रोटेस्ट लेकर आएंगे तो क्या होगा, देयर विल बी अ डिसिप्लिनरी एक्शन। तो दैट इज व्हाट हैपेंड। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, उनको प्रेसिडेंटशिप से हटा दिया गया। कौन सी प्रेसिडेंटशिप? द बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की प्रेसिडेंटशिप से हटा दिया गया। एंड ही वॉज डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग इलेक्टिव ऑफिस इन INC फॉर द नेक्स्ट 3 years की अगले 3 years के लिए आप किसी भी इलेक्टिव ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकेंगे कांग्रेस के अंदर। सो दीज ऑल थिंग्स वर हैपनिंग आफ्टर द त्रिपुरी सेशन। नाउ इफ यू सी
दैट मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म हुआ था एज अ न्यू पार्टी विद इन द कांग्रेस. नाउ दिस फॉरवर्ड ब्लॉक विच वॉज फॉर्म्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव. लेट अस अंडरस्टैंड दिस फॉरवर्ड ब्लॉक. ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ये एक लेफ्ट विंग की नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में, and it emerged as a faction within the Indian National Congress in 1939 and led by Subhash Chandra Bose. ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि this party started in 1939 by Subhash Chandra Bose as a left-wing party within the Congress. Got it? Second thing is, in the next year, in June 1940, Forward Bloc ने अपनी पहली ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस को रखा और वो रखा नागपुर के अंदर. उन्नाव में ये फॉर्म हुई थी एंड नागपुर के अंदर इनका पहला ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस था. इस कॉन्फ्रेंस ने डिक्लेयर करा दैट फॉरवर्ड ब्लॉक एक सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी बनेगी जो सोशलिज्म को फॉलो करेगी. एंड द डेट ऑफ 22 जून जिस दिन ये मीटिंग हुई थी इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडिंग डेट ऑफ द पार्टी बाय द फॉरवर्ड ब्लॉक इटसेल्फ. नेक्स्ट थिंग वाज कि द कॉन्फ्रेंस, द ऑल इंडिया जो कॉन्फ्रेंस थी फॉरवर्ड ब्लॉक की, इट पास्ड अ रेजोल्यूशन टाइटल जिसका टाइटल था ऑल पावर टू द इंडियन पीपल. इस रेजोल्यूशन में यह बात बोली गई कि पूरे इंडिया को एक मिलिटेंट एक्शन के थ्रू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को रिमूव करना है. इस पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे सुभाष चंद्र बोस एंड H.V. कामत वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिस पार्टी. So please remember these two names, Subhash Chandra Bose and H.V. Kamath, जो इसके जनरल सेक्रेटरी थे. Next was कि the party got re-established as an independent political party. What happened after the independence with this political party? Because this party was formed in 1939. After the independence in 1947, this party got re-established. Now during the 1951, 52 and 57 Indian general election, the party was known as a forward bloc Marxist. Currently it is having a main stronghold in the state of West Bengal. So these things are related to the All India Forward Bloc which was started by Subhash Chandra Bose at Unnao in 1939. So this now we know. Next thing that we have to consider is that on the national scene now there are two main important leaders, Mahatma Gandhi and Subhash Chandra Bose. Now we know कि इन दोनों लीडर्स के कुछ ऐसे व्यूज थे जिन पे इनके व्यूज सिमिलर थे और कुछ ऐसे व्यूज थे जो एक दूसरे के अगेंस्ट थे. नेक्स्ट वी विल बी लर्निंग अबाउट द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन गांधी एंड बोस.